बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तवं वेत्तथ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे परंतप, शत्रुओं को तापने वाले, उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। सभी सनातनी भाइयों को आपके मित्र नरेंद्र का सादर नमस्ते। मित्रों, ये श्लोक और इसका अर्थ बताने का तात्पर्य यही था कि श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा है कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और ये जन्म होते ही रहते हैं। फिर आप अध्याय 2 में आएंगे। अध्याय 2 में का जो 13वां श्लोक है, श्लोक का आप पढ़ लीजिएगा, उसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। जैसे देह धारण करने वाले आत्मा को इस देह में बालपन, यौवन और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा को दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा सा और आगे, ये 14वां श्लोक है दूसरे अध्याय का ही। हे कुंती पुत्र, आत्मा के अमर होते हुए भी आत्मा को उल्टा भान इसलिए होता है, उसे सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि आत्मा का मात्रा से अर्थात इंद्रियों से स्पर्श रहता है। सर्दी गर्मी सुख दुख का भान इंद्रियों को होता है, शरीर को होता है, परंतु इंद्रियों तथा शरीर का आत्मा के साथ संपर्क होने के कारण वो भान आत्मा पर आरोपित हो जाता है। ये स्पर्श तो आते जाते हैं, अनित्य हैं, सदा नहीं रहते, इसलिए हे भारत, इन्हें सहन कर। तो इसमें आप ये समझिए कि जब तक आत्मा है, आत्मा के पास शरीर है, तब तक ही आत्मा को सुख दुख सर्दी गर्मी और इन सब चीज़ों का अनुभव होता है। एक बार आत्मा हट गई तो उसके बाद ये आत्मा को इन चीज़ों का अनुभव नहीं होता। ठीक, यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार जब ये अस्तित्व में आ जाता है तब फिर दोबारा होने का नहीं। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के बद हो जाने पर भी यह मरता नहीं है। ये अध्याय दूसरे का ही 20वां श्लोक का अर्थ मैंने आपको ये बताया है। इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, न इसको अग्नि जला सकती है और न इसे पानी गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकता है। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, सबके अंदर व्याप्त है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। मतलब सनातन का अर्थ सदैव से है। क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य अर्थात जिसे टाला नहीं जा सकता ऐसी बात के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो ये सारे के सारे श्रीमद् भगवत गीता से मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनका बताने का अर्थ मेरा ये था कि अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा, बहुत सारे लोग श्राद्ध के विषय में पूछ रहे हैं कि श्राद्ध सही हैं, जो आज की परंपरा में कुछ पंडितों को बुला लेते हैं और पिंड वगैरह इस तरह से कर्मकांड करते हैं और पितरों को तर्पण करते हैं, तो क्या ये विधि सही है? तो इस विषय पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। लेकिन आप अगर एक बार भी कोई शास्त्र उठा लीजिए, आप मनुस्मृति उठा के देख लीजिए या आप श्रीमद् भगवत गीता उठा के देख लीजिए। वेद की बात तो खैर बहुत दूर है, आप वेद तो कोई आप लोग उठाते नहीं हो बहुत सारे। तो हमारा जो मूल है हमारे शास्त्रों का वो है वेद। अब वेद के अंदर जो है यजुर्वेद का एक मंत्र आता है 40 अध्याय का 15वां मंत्र, जहाँ पे भस्मांत शरीरम लिखा हुआ है। हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में एक अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है या अंतिम संस्कार कहा जाता है इस शरीर के। जब तक ये शरीर हमारे पास है तो अंत्येष्टि संस्कार के बाद उसमें साफ बोला जाता है भस्मांत शरीरम, इस शरीर को भस्म कर दो। भस्म करते ही अपने मूल तत्वों में चला जाएगा और आत्मा कर्म अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेगा। ठीक,
दूसरा शरीर कब धारण करेगा उसके लिए भी बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन लगते हैं। जो हम 13वें मनाते हैं वो 13वें का अर्थ यही होता है कि 12वें दिन में जो आत्मा है वो किसी नए शरीर नई गर्भाशय में चली जाती है। ठीक, वो एक क्षण भी हो सकता है और 12 दिन मैक्सिमम बताया गया है। अब ये सारे प्रकरण में ये जो मैंने आपको अभी सारे गीता के श्लोक बताए हैं कि आत्मा को जो अनुभव होता है वो इंद्रियों से ही होता है। जब तक उसके पास ये शरीर है तब तक उसको ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोचिए कि ये शरीर छूट गया, आपने इसको भस्मांत कर दिया, इसको भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद भी अब आपके पास, अब आप किसके लिए ये सब कर रहे हो? तो ये श्राद्ध की जो, जब इसके अगर हम सोचने की प्रक्रिया में चलते हैं कि श्राद्ध, इस तरह का श्राद्ध कहाँ से चला, तो हम पाते हैं कि जो ये मिस्र की सभ्यताएं जो चली, या जो ये फतिहा चले, फतिहा पढ़ने की प्रथाएं चली, जो मुसलमानों ने ये चादर चूदर चढ़ाने की प्रथाएं की, वहाँ से शायद ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर घुसा है। क्योंकि जो मिस्र की परंपरा है, मिस्र में क्या करते थे, वो शरीर को बहुत प्यार करते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि हम मरें, ऐसी रही है कि हम मरे ना कभी। तो वो अपने शरीर से बहुत प्यार करते थे और उनके चाहने वाले भी उनके शरीरों से बहुत प्यार करते थे। तो वो मम्मीज़ बना लेते थे, उनके अंदर कुछ इस तरह के जो भी लेप लगा के और बाहर से पट्टियाँ करके उनको सुरक्षित रखते थे। और उनके साथ वहीं से ये वर्ड आया था, है तो संस्कृत का, जो पिंड शब्द है, पिंड का अर्थ शरीर है, जो यजुर्वेद में साफ साफ बताया गया है अध्याय 25वें के 42वें मंत्र में कि पिंड का अर्थ वहाँ पे शरीर है। तो जब शरीर है तो पिंड दान का अर्थ हो गया शरीर को दिया जाने वाला दान। जब तक कि शरीर जीवित है तब तक कि आप उसको दान दे सकते हो। या मृत शरीर है, मृत शरीर, तो वहाँ मिस्र के लोगों ने क्या करा, वहाँ पे उन्होंने पिंड का अर्थ क्या करा, मृत जो सामान है, सामान के लिए जो खाने पीने का सामान है उसके साथ वो रख लेते थे, उस शरीर के साथ। तो उनकी भी यही मान्यता कि शरीर के साथ ये शरीर रहेगा तो हो सकता है कभी कुछ चीज़ें, मतलब उनको भी नहीं पता था आत्मा विषय में इतना, तो उन्होंने उनके साथ बस सामान रखना शुरू कर दिया। तो वहीं से ये पिंडदान वगैरह चलना शुरू हुआ। पिंड का अर्थ वैसे सामान्यतर, एक पिंड का अर्थ शरीर होता है और पिंडदान का अर्थ होता है पिंड, शरीर को दिए जाने वाला दान। अब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो पिंड यानी कि शरीर को क्या दान देना चाहिए वो आप समझ सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी ये परंपरा है तो अच्छा है, हम कौवों को खाना खिलाते हैं, उनके अंडे देते हैं, ये है सो है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे जो वैदिक परंपरा में 5 तरह के यज्ञ हमेशा हैं। वो हैं ब्रह्म यज्ञ, जहाँ पे हमें ईश्वर की उपासना करनी होती है। देव यज्ञ, जहाँ पे हमें अग्निहोत्र करना होता है सारे पर्यावरण की शुद्धि के लिए और अपने मन चेतना वगैरह सारे के लिए। तीसरा होता है पितृयज्ञ। अब पितृयज्ञ में क्या होता है कि पितृयज्ञ के लिए फिर आपको मनुस्मृति में जाना पड़ेगा। मनुस्मृति में पितृ शब्दों के उन्होंने पितरों के अर्थ दिए गए हैं, जो कि मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट पे देख लेना। और अध्याय 3 का 80 और 81 जो श्लोक है वो आप आराम से देख लीजिएगा कि इसमें पितरों की क्या व्याख्या है और पितृ कहते किसे हैं, श्राद्ध कहते किसे हैं। तो पितृ का अर्थ होता है जो हमारे माता पिता हैं, ठीक, पितामह हैं मतलब दादाजी हैं, प्रपितामह कहते हैं जो उनके भी पिता हैं मतलब हमारे परदादा। तो उनके लिए ये क्या कहा गया है, पितृ कहा गया है, पितृ शब्द कहा गया है। तो पितरों को बुलाना उनको, तो पहले क्या था कि गुरुकुल परंपराएं चलती थी, तो लोग अध्ययन में रहते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, बहुत सालों तक अपने घर नहीं आते थे। जब कभी वो बीच में घर जाते थे तो या कभी वो युद्ध में जा रखे हैं या कहीं है मिलना नहीं होता था, तो जब भी वो आते थे तो अपने मतलब पितरों को बुलाते थे, पितामह जो भी होते थे, पितामह है ना, प्रपितामह, उनको बुलाते थे और उनको क्या करते थे, श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते थे। श्रद्धा का अर्थ ही सेवा है, श्रद्धा भाव है, श्रद्धा मतलब सेवा करना ही होता है, सत्य भी होता है, सत्य से सेवा करना। और पितृ का और तर्पण का अर्थ होता है उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करना। अब पिता की, दादा की, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी हमने इच्छाएं पूरी करनी है, उनकी कोई इच्छाएं हमसे, तो हमें उनको पूरा करना है, तो ये है पितृयज्ञ। तो उनको सम्मान देना, माता पिताओं को और उनके अपने पूर्वजों को। तो ये सारे के सारा जो यज्ञ हैं, जो तर्पण हैं, जो श्राद्ध हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो जीवित रहते हुए हैं, ना कि मरते हुए। मरते हुए के बाद तो मैंने आपको बता दिया ना कि कृष्ण जी ने आपको क्या बता दिया, इसलिए मैंने गीता सबके घर में मिल जाती है, तो कोई भी पढ़ सकता है, इनको मिला सकता है।
तो जब शरीर दूसरा मिल गया तो अब आप किसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप उसमें विचार कीजिएगा। ठीक, तो थोड़ा सा और आगे हम चल लेते हैं। तो इस तरह की जो मैंने आपको पितृयज्ञ बता दिया, उसके बाद एक चौथा यज्ञ होता है अतिथि यज्ञ। अतिथि मतलब जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए सम्मान करना, उनको भोजन कराना, या जो भी है, अतिथि जैसे आते हैं घर में तो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये विशेषकर अतिथि यज्ञ जो होता है वो विद्वानों के लिए होता है। अब जो आप कौवों की बात करें, कौवा खाना खाएंगे, अंडे देंगे, तो भाई हमारे लिए केवल कौवे ही नहीं, हमारे लिए सारे प्राणी हम मानव के लिए हैं, हम मनुष्यों के लिए हैं, और हमारा पूरा का पूरा हमारा दायित्व है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनकी रक्षा करें। तो उसके लिए हमें बलि वैश्वदेव यज्ञ हमारे यहाँ पे होता है, जहाँ पे हम अपने खाने का भोजन का एक हिस्सा चींटियों को खिलाते हैं, पशु पक्षियों को खिलाते हैं, उनके लिए हम रखते हैं और देते हैं। और वो केवल एक दिन के लिए नहीं कि ये समय आ गया तो इसी समय हमें देना है, नहीं, हर समय हर दिन, ये प्रत्येक दिन के लिए ये 5 यज्ञ नियमित हैं। जैसे आपको ब्रश करना, आपका यम नियम के पालन करना है ना, उसी तरह से ये 5 यज्ञों का पालन करना हमारे सनातन का हिस्सा है। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ जब करेंगे तो सारे, चाहे उसमें कौवे हैं, चूहे हैं, जो भी जितने भी जानवर आते हैं, जो भी आते हैं, छोटे छोटे बड़े, जो भी आपकी सेवा भाव है, आप जितना कर सकते हो आपको उनकी सेवा भी करनी है। तो यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है चैप्टर। ठीक है, तो अब आप खुद स्वयं सोचिए कि जब एक आत्मा यहाँ इस शरीर से निकलकर दूसरी जगह शरीर में चली जाती है, और जो आप स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, तो स्वर्ग का अर्थ ही क्या होता है, कर्म के अनुसार। गीता में भी सभी जगह कर्म प्रदान ही कहा गया, निष्काम कर्म की बात की गई है। तो कर्मों के अनुसार जो आपको फल मिलेगा, उस फल के अनुसार आपको नया शरीर मिलेगा। आपने अष्टांग योग किया, आपने समाधि में लीन होके चले गए, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ आप मोक्ष प्राप्त कर दिया वहाँ तो आप चले गए, अब तो आप बहुत लंबे समय बाद आपको जन्म मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आप मोक्ष नहीं प्राप्त किया, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि किसी के पिताजी नहीं रहे, अब पिताजी को जिस स्वर्ग जाना है तो नीचे से मैं उसमें कोई इस तरह की प्रक्रिया करूं कि स्वर्ग पहुंच जाए। तो स्वर्ग कोई अलग चीज़ नहीं है। स्वर्ग का अर्थ होता है अच्छा सुख, जहाँ पे आपको मिल रहा है, सुख का ही अर्थ स्वर्ग है, और दुख का अर्थ नरक है। ठीक है ना। तो ये वाली जो आप इस पर स्वयं विचार कर लीजिएगा कि जब कृष्ण जी ने बोल दिया कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आत्मा केवल तब तक ही चीज़ों को समझ सकती है, मतलब तब तक ही वो अनुभव करती है जब तक कि उसके पास शरीर है ना। तो इन चीज़ों पे आप विचार करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको श्राद्ध कितने सही हैं और कितने गलत हैं। इस तरह के जो आज के समय में चल रहे हैं कि पितरों के नाम पे पिंड कर रहे हैं और ये सब चीज़ें चला रहे हैं, एक दिन के लिए याद कर लिया पितरों को, है ना। तो वो लोग बोलते हैं कि हमने यार पितरों को एक दिन याद कर लिया तो इसी बहाने पितर भी याद हो गए। तो आप इसका मतलब आप अच्छे संस्कारी व्यक्ति नहीं हो जो आपके पितरों को ही भूल गए हो। आप पहले आपको पितरों को हर समय याद रखना है, हर पल में जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं तब भी आपको पितरों को याद करना है। मैं कई बार जैसे स्वयं की बात कर रहा हूँ कि मैं कभी बार कुछ चीज़ें नहीं होती मेरे से, थक जाता हूँ, तो मेरे दादाजी याद आते हैं। मेरे दादाजी बहुत बुज़ुर्ग थे और बुज़ुर्ग होने के समय भी इतना कार्य करते थे, बहुत कार्य करते थे। तो मैं बोलता तो जब वो इतने सारे कार्य कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक वो हर समय मेरे साथ याद रहते हैं, तो मैं उनके आचरणों से अपने को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा है। हमारे पिताजी अभी, तो उनको तो हम भूल ही नहीं सकते, एक भी पल नहीं भूलना। दादी को नहीं भूलना, दादा को नहीं, बुज़ुर्गों को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो याद करने का तो कोई एक स्पेशल दिन तो है नहीं कि भाई आज के दिन ही हमें याद करना, उसके बाद फिर भूल जाओ, नहीं। डाले हुए हैं वृद्धाश्रम में, छोड़ रखे, गाली गलोच लड़ाई झगड़े कर रहे हैं माँ बापों से, और बाद में जब मर गए तब एक दिन कर लिया जी तर्पण कर दिया हमने, तो अपने माँ बाप का स्वर्ग पहुँचा दिया हमने उनको कोई स्वर्ग नहीं पहुँचा सकता भाई। सारे के सारे जो है आपके कर्म ही आपको स्वर्ग पहुँचाएंगे, आपको अच्छा जन्म देंगे। स्वर्ग तभी मिलेगा आपको जब आपके अच्छे कर्म होंगे। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग का अर्थ है कि आप ऐसे किसी ऐसे ग्रह पे, किसी ऐसे नक्षत्र पे जहाँ पे आपका जन्म होगा, किसी हो सकता है इसी धरती पर किसी ऐसे युग में जन्म होगा, या इसी युग में किसी बहुत अच्छे घर में जन्म होगा जहाँ पे आपको दुखों से आप निवृत्त रहोगे। तो इस सृष्टि पे नहीं तो किसी अन्य सृष्टि पे होगा, सृष्टियाँ तो बहुत हैं, है ना। तो ये भाई ये सारा का सारा कर्म प्रदान है, और कर्मों के जो फल हैं वो जिसके जो कर्म होंगे उनका फल उसको मिलना ही मिलना है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा आपसे चले गई। केवल ये आपका मोह माया है। जब तक आपकी मोह माया रहेगी इस तरह की,
या मोह माया है, या फिर केवल एक धार्मिक कर्मकांड आपने बना दिया कि पीछे से चली आ रही है प्रथा तो ठीक है चला रहे हैं बस। इसके अलावा इसमें कोई भी और विचार नहीं है, ठीक है। इससे कोई भी किसी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप चाहो तो आप स्वयं मनुस्मृति का अध्याय 3 पढ़ लीजिए, उसमें पितरों के बारे में और श्राद्ध के बारे में सारा का सारा प्रकरण है, ठीक है। और आप गीता उठा के देख लीजिए, अध्याय 2 से 2 बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे प्रमाण आप मेरे देख सकते हो, ये जो भूत प्रेत विषय पे, उसमें बहुत सारे मैंने प्रमाण दिए हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।